सर्वप्रथम मैं आप सभी को जेलियांगरोंग हेराका संघ की स्वर्ण जयंती के हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता सेनानी हाईपाऊ जदोनांग और रानी माँ का बहुत बहुत अभिवादन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा संगठन के विकास में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। संगठन की स्वर्ण जयंती समारोह आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में ये संगठन 50 वर्षों की गौरवशाली इतिहास का जानने तथा उसके संस्थापकों और सदस्यों के परिश्रम और समर्पण भाव का सम्मान करने का एक सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। 5 जनवरी 1974 को स्थापित जेलियांग हेराका संघ का एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है और रानी माँ के बारे में जो अभी आदरणीय दिनेश जी ने बताया और मैंने जो कुछ भी समझा, मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति के समर्पण और निश्चय के कारण से क्या परिणाम आ सकते हैं, ये हमने सब ने आज 50 साल के इस कार्यक्रम में देखा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जब निश्चय करता है और उस पर समर्पित जीवन से जब लगता है तो उसका परिणाम ईश्वर अवश्य देता है। ईश्वर भी उसको सफलता देता है जिसका दिल और दिमाग किसी महान उद्देश्य के लिए काम करने का होता है, तभी प्रभु की कृपा होती है। मैं सोचता हूँ कि हेराका संगठन ने युवाओं का संगठन भी किया है, महिलाओं का संगठन भी किया है और उनको भी संगठन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हाईपाऊ जदोनांग के नेतृत्व में जेलियांगरोंग समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था, जिसे हेराका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1931 में अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी। जदोनांग के शहीद होने के बाद भी हेराका आंदोलन की आग ठंडी नहीं हुई, बल्कि और भड़क उठी। इस बार आंदोलन की बागडोर रानी माँ ने संभाल रखी थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रानी माँ ने अपने देश और समाज के प्रति समर्पण भावना एवं कुशल नेतृत्व से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। रानी माँ देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रयास और उनके आदर्शों को काफ़ी प्रेरित की। इस धार्मिक सामाजिक आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ दिया। उन्होंने जेलियांगरोंग समुदाय के लोग देश की आज़ादी के लिए प्रोत्साहित करती रही। धर्म और संस्कृति समाज के सूक्ष्म संस्कार होते हैं, अतीत और भविष्य के बीच सेतु का कार्य करते हैं। धर्म वह शक्ति है जो मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधती है। भारतीय संस्कृति केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए सोच रखकर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमारे देश की महानता और संस्कृति की महानता ये है, हमने वसुदेव कुटुंब कहा। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल अपने को सुखी रखना या निरोग रखने की कल्पना नहीं की, हमने प्रभु से यही मांगा कि सब लोग खुशी है। और रानी माँ ने भी देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ उस आंदोलन के कारण से उनको 1937 से जेल में रहना पड़ा, 32 से, और 32 से लेकर के देश की आज़ाद हुआ तब तक वो जेल में ही थी। आज़ादी के साथ वो जेल से बाहर आई। का मतलब अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए
उसने किस प्रकार का जीवन जिया कि आपने और हमने रानी माँ के जीवन से देखा। मैं सोचता हूँ वास्तव में इसीलिए रानी माँ आप और हमारे दिलों में बैठी हुई है कि उनकी कठिनतम साधना के बाद भी अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का मन। मैं सोचता हूँ आज आप और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारतीय संस्कृति की उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जहाँ गुरु गोविंद के दोनों लड़कों को जब धर्म परिवर्तन के नाम से दीवार में चुना जा रहा था, दीवार की एक एक ईंट रखी जा रही थी और रखने के बाद जब बार बार पूछा जा रहा था कि क्या तुम धर्म परिवर्तन करना स्वीकार करोगे, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक के बाद एक ईंट चलते चलते जब छोटे भाई के गले में पहले ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों से पानी आया। छोटे भाई ने ललकारते हुए कहा कि तुम्हारी आंखों में ये पानी क्यों? उसने कहा भैया इसलिए नहीं कि मैं इस प्रकार का हाल देख रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि दुनिया में तू मुझसे बाद में आया, लेकिन देश और धर्म के लिए तू मेरे से पहले जा रहा है। इसका बड़े भाई होने के कारण से मेरे पर ईंट देर से आएगी, इसका मुझे दुख है। इस देश और संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे ही महान व्यक्तित्वों को दुनिया याद करती है कि हमने अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने की दृष्टि से कितने कितने उत्सर्ग किए। सोचता हूँ कि जब मैं मेवाड़ से आता हूँ, मेवाड़ ने अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने सब कष्ट सहना शुरू करा। इन्हें प्रतिज्ञा की थी जब तक मैं इनको यहाँ से खदेड़ नहीं दूंगा तब तक सोने की थाली में भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि राजा था। ना बिस्तर पर सोऊंगा, ना महलों में सोऊंगा, मैं इस संघर्ष को करूँगा। और आपने देखा ईश्वर उसकी कैसे मदद करता है। छोटी सी सेना के साथ भी जब वो सब प्रकार से एक तरह से अभाव में आ जाते हैं और सेना कुछ संचालन करना बहुत कठिन होता है, ऐसे समय में प्रभु भामाशाह को क्या बुद्धि देता है। भामाशाह सोचता ये इतना करोड़ों लाखों रुपए का कमाया हुआ धन क्या काम का अगर इस देश और धर्म की रक्षा नहीं हो सकी। और महाराणा प्रताप इस देश और धर्म की रक्षा के लिए इस कठिनतम रास्ते पर जाकर के अपने जीवन की ताकत लगाए बैठा है, तो उसने अपनी सारी धन दौलत ला करके उसके चरणों में रख दी कि आप इससे संचालन करो। और अपने है ना, हम विष जैसे सांप को भी पूजा करते हैं। हमारे संस्कार कुछ ऐसे प्रकार के हैं कि हमारी संस्कृति की इस महानता ने आपको और मुझे यहाँ पहुँचाया। और मैं सोचता हूँ ये जो हरेका संगठन का जो आधार बनकर के आप लोगों ने जिस प्रकार से धर्म और संस्कृति को बचाया है, उसके कारण से आज हम सब लोगों को कितने आपको देख करके आनंद का अनुभव नहीं होता है। एक तरह से आपके सामने अपना सर झुकाने की इच्छा होती है कि जिन्होंने संघर्ष के साथ भी अपने आप को किस प्रकार से बचाया और आज इस संस्कृति के बचाने गए। मैं सोचता हूँ दिनेश जी ने जो बात कही है, केवल और केवल इस काम के लिए एक ही काम हमारा प्रमुख बचता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करके देश और समाज के लिए जीना सिखाए। अगर व्यक्ति केवल और केवल मैं यही करता रहेगा और जीने की प्रयास करेगा, उसका जीवन नहीं है। विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, जीवन वो है जो दूसरों की सेवा करे, जो अपना काम करता है वो मरे हुए इंसान के बराबर है। और इसलिए जिस देश की महान संस्कृति रही हो, जिस देश का ये महान विचार रहा हो, उस देश की अगर हम सब लोग मिल करके है ना, आज तो भगवान की कृपा से हम ऐसे रास्ते पर आ गए हैं जहाँ से अब हमारा रास्ता बहुत शॉर्ट दिखाई देता है ना। पहले जब विश्व गुरु थे, ताकत के आधार पर नहीं, तलवार के आधार पर नहीं, अपने ज्ञान और श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर है। हम मनुष्य को सुधारना चाहते हैं तो उसके गुणों से सुधारना चाहते हैं, उसकी व्यक्तिगत चरित्र के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मैं सोचता हूँ आपका हरेका संगठन भी इसी बात में लेकर के इतने लोग जिनका परिचय कराया, जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके भी समाज को खड़ा करने का प्रयत्न करें। और आप लोगों को तो इसलिए कि आप लोगों को जिस कठिन परिस्थितियों में अंग्रेजों के राज के समय में जिस प्रकार का धर्मांदोलन या इस क्षेत्र में हुआ, ऐसे समय में खंभ गाड़ कर खड़े रहना और संघर्ष का मुकाबला करते हुए अपने देश और धर्म और संस्कृति को बचा लेना, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है।
यह जो आपका जीवन रहा ना, उसके कारण से आप पूजनीय हो। सारी दुनिया आपका सम्मान करती है। इन कठिन परिस्थितियों में, इन कठिन हालतों में रहते हुए भी, अंग्रेजों के उस कालखंड में भी आपने अपने देश की सम्मान संस्कृति को बचाया। मेरी आप सबसे हरेका के सभी संगठन के बंधुओं से प्रार्थना है कि आने वाली पीढ़ी को हम अधिक से अधिक योग्य बनाने पर प्रयत्न करें। वो जितना योग्य होगा उतना ही हमारा समाज और हमारा देश मजबूत होगा। हर व्यक्ति से देश बनता है, देश दो चार लोगों से नहीं बनता। हर व्यक्ति कैसे देश को आगे बढ़ाए, उसके लिए उसकी योग्यता का जितना अपन विकास कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ, जैसा कहा था कि अब कुछ डॉक्टर इंजीनियर ये सब बने, इसके साथ साथ संस्कारित इंसान भी बने। केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद केवल और केवल पेट भराई का धंधा करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। हम अपने समाज के बाकी लोगों को भी अपने बराबर लाने का प्रयत्न करेंगे, जो पीछे रह गए हैं, जो अभाव में जी रहे, जो संकट में जी रहे, जिनको आज भी हमारी मदद की आवश्यकता है, उनको मदद करने का मानस बना करके सबको साथ लेकर चलने का अभ्यास करें। मैं सोचता हूँ ये जो साथ लेकर चलने की ताकत है ना, यही हमारी ताकत। मैं सोचता हूँ इस बारे में, मेरे को जब कहा था योगेश्वर जी ने कि आपको इस कार्यक्रम में आना, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, लेकिन पता नहीं यहाँ आने का कोई सिस्टम बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि वापस मेरे को राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में दिल्ली शरीफ होना है। और इसलिए मैं, और कोई रास्ता मुझे था नहीं यहाँ से आकर कैसे जाऊँगा। और इसके कारण से मैंने प्रभु एक तरह से ईश्वर से प्रार्थना की, कोई तरीका निकालो मुझे कि आज हेलीकॉप्टर मिल गया और मौसम भी आज साफ मिल गया, नहीं तो मैं अभी नहीं आ पाता और आप लोगों के दर्शन नहीं कर पाता। मैं यहाँ महामहिम के रूप में आपको भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको नमन करने आया हूँ कि आप लोगों ने हरेका संगठन के माध्यम से समाज को जो ताकत देने का प्रयास किया है, उसके कारण से आज हम सबको बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। मैं सोचता हूँ इस क्षेत्र में काम करने वाले सब कार्यकर्ताओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जब कभी भी आपका ये रंग बिरंगा जो देखता हूँ ना, तो लगता है यार क्या कमाल है। हम लाख कोशिश कर लेते पर ऐसा रंग नहीं दिखाई देता। ये पता नहीं क्या विशेषता है, इसमें आपका प्यार है या आपकी इसमें मेहनत है, ये तो ईश्वर जानता है। पर इस महान संस्कृति को, इस महान जगह पर जिस प्रकार की आप सब लोगों ने खाद भी दे करके इसको संरक्षण किया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, एक बार मैं आप सबका फिर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महामहिम के नाते नहीं, आपका एक साथी होने के नाते देश बनेगा, हम बनेंगे, देश बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे। और इसलिए अब लक्ष्य वो है कि हम इस देश को वापस विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं, अपनी धर्म और संस्कृति के इस ताकत के आधार पर, उस दृष्टि से हम सब लोग प्रयत्न करें। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।